वेलकम टू अवर चैनल M2NDA। और आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का दूसरा पार्ट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम का पहला पार्ट आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स यूज की गई हैं। ये आज इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 1 + x की पावर 14 के प्रसार में tr, tr+1, tr+2 के गुणांक AP में है। ठीक है, तो हमें r का मान बताना है। हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम आपको ये क्वेश्चन ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, और इसके बाद हम आपको बेसिक बताएंगे। आप चूज करेंगे कि बेसिक ज्यादा अच्छा रहेगा या ट्रिक ज्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पर r का मान हमें बताना है। कंडीशन क्या है कि ये तीनों किसमें है? AP में है। तीन टर्म आपके कोई किस में होने चाहिए? AP में होने चाहिए। और अगर वो आपसे r की वैल्यू पूछ रहा है तो r = होता है n ± n+2/2। बस आपको वैल्यू रख देनी है n की। n की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है? 14। तो ये हो जाएगा 14 ± √14+2/2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 16 4, 14 में 4 जोड़ेंगे 18/2, एक तो आ जाएगा 9, दूसरा हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर r की हमारी दो वैल्यू होंगी, एक तो हमारी 9 होगी और दूसरी हमारी होगी 5। ध्यान से देखिएगा कि 1 + x की पावर 14 के एक्सपेंशन में कोई भी तीन टर्म आपको हो, किसमें हो? AP में दिए गए हों, और आपसे r की वैल्यू जब पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे? r = n ± n+2/2। n क्या है? 1 + x की पावर 14। ये जो 14 होता है यही तो हमारा n होता है। बस हमने यहाँ पर n की वैल्यू रख दी। हमारे n के r के दो मान आ गए हैं, एक तो आया है 9 और दूसरा आया है 5। अब इसके बाद हम लोग बेसिक के पर डिस्कस करेंगे। जो सवाल लगाया था उसका बेसिक एक बार देख लीजिए। tr टर्म tr+1 और tr+2 किसमें? AP में। ठीक है, इसका मतलब r1 टर्म, r+1 टर्म और r+2 टर्म किसमें है? AP में है। ठीक है, तो r टर्म का मतलब हो जाएगा NCr-1। आपको बायनोमियल में पता होना चाहिए कि अगर हम चौथे टर्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर r 3 लिया जाता है। r हमेशा एक कम लिया जाता है क्योंकि r की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो r टर्म हो जाएगा NCr-1, r+1 टर्म हो जाएगा NCr और ये हो जाएगा NCr+1। ठीक, ये किसमें दे रखे हैं? ये हमको दे रखे हैं AP में। और AP के लिए क्या करते हैं? AP के लिए हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है 2b = a+c। ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। हमने क्या किया? 2b = a+c कर दिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका r बराबर आएगा 9 और 5। ठीक है, अब इसमें लगता है टाइम, तो वो टाइम बचाने के लिए ही हमने उस ट्रिक को यूज किया था जहां पर हमको r कैसे निकालना था? r बराबर n ± n+2/2। n की वैल्यू हमको पता थी 14 ± √14+2/2 और बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 5। ठीक है, इसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया C0 + 2C1 + 3C2 ... करके। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें n हमेशा हिडन होता है। ये लिखा हुआ है NC0 + 2NC1 + 3NC2 + 4NC3 ... इस तरीके से लिखा हुआ है। इस तरीके के सवाल में हमेशा आप n बराबर 2 लेंगे। अगर आपने n 2 लिया है तो r बराबर आप लगाएंगे 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि भैया r की वैल्यू n से ज्यादा कभी नहीं होती है और r की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब ये वैल्यू आप उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2C0 + 2 × 2C1 + 3 × 2C2। n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 0, 1 और 2। जहां पर ये बराबर होगा वहीं पर हम रुक गए। सॉल्व करेंगे। 2C0 होता है 1, 2 × 2C1 होता है 2 + 3 × 2C2 होता है 1 = हमारा काउंट करने पर आंसर आ जाएगा 8। अब आप क्या करेंगे? इस n की वैल्यू को उठाएंगे और ऑप्शन में रखेंगे। जिस ऑप्शन में आपको 8 मिल गया
वही आपका आंसर हो गया। यहां पर ट्राई करते हैं, तो 2 की पावर n-1 मतलब 2 - 1, ये तो हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड 2 कितने हो गया 4, यहीं पर हमको 8 मिल गया, मतलब ए वाला हमारा आंसर करेक्ट हो गया। बहुत ही उल्टे सीधे टाइप के सवाल ये दिए जाएंगे, लेकिन हम लोग हमेशा n बराबर 2 रख के आसानी से आंसर निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस टाइप की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जिस दिन हमारे 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे उस दिन हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। देखिए ये दूसरे टाइप की एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से। हम पहले की तरीके से करेंगे कि भैया n हमको कितना रखना है 2 और r हमको क्या रखना है 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे, n और r जब तक हमारा बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है NC0 NC1 NC1 और NC2, n हमारा हिडन होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये लिखा हुआ है NC0 प्लस NC1 फिर NC1 प्लस NC2 डॉट 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 करके लगा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है C1 मतलब NC1 इंटू NC2 इंटू NC3, ये भी आगे तक गया हुआ है। ठीक, n बराबर 2 रखना है, मतलब कि 2C0 प्लस 2C1 यहां पर रखते हैं, ये हो गया 2C1 प्लस 2C2। जैसे n और r हमारा बराबर हो जाएगा, रुक जाएंगे, अपॉन में आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2C1 इंटू 2C2। ठीक, n और r हमारा बराबर हो गया, यहाँ पर हम रुक गए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2C0 हमारे पास 1 होगा, 2C1 हमारे पास 2 होगा। ठीक है, 2C1 हमारे पास 2 होगा और 2C2 हमारे पास 1 होगा, अपॉन 2C1 हमारे पास 2 होगा और 2C2 हमारे पास 1 होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 6/2 कितना हो गया 3। अब ऑप्शन में n उठाकर रखेंगे, ऑप्शन में n उठाकर रखने पर जहां पर भी हमको 3 मिल गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, n की पावर n मतलब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 बटे n+1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, मतलब कि 4/6, ये तो आना है नहीं है। इसको देखते हैं, n+1 मतलब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बटे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 9/2, 3 3 9, सॉरी ये गलत हो गया था, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 9/2, इंटू लगा हुआ है, मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 9/2 और यही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी होते हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है n बराबर 2 रखिएगा और r कहां तक रखना है 2 तक रखना है, सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली फाइंड कर लीजिएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब हमको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमको सब कुछ r n में दे रखा है, r तो कहीं पे है नहीं, तो पहले की तरीके से हमको n बराबर क्या मानना है 2। ठीक है, n बराबर 2 मानने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको सिर्फ 2 टर्म ही लेने हैं, तीसरे टर्म पर नहीं जाना है, और इनकी वैल्यू भी हमको कितनी रखनी है 2। ठीक है, रखते हैं, तो ये हमारे पास में हो जाएगा फैक्टोरियल 2 1/2 प्लस 1/2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1। ठीक है, अच्छा अगर तीसरे वाले पर हम चले भी गए तो यहाँ पर हम देखिएगा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 - 1, और फैक्टोरियल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 2 होता है 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1। ठीक, 1/2 कितने हो गया 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। अब n की वैल्यू 2 रखेंगे ऑप्शन में, और जहां पर भी हमको 2 मिल गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, तो ये वाला तो नहीं होने वाला। यहाँ पर रखते हैं 2 की पावर n-1 मतलब 2 - 1, ये हमारा 2 हो गया, ये वाला आंसर हो गया हमारा। चलिए इस वाले पर देखते हैं, तो ये 2 की पावर 3 हो गया, 8 आएगा, ये वाला भी हमारा नहीं होगा। तो ये हमको आंसर मिल गया है। इस तरीके के सवालों को करना बहुत ही आसान होता है, और अगर आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो प्लीज छोड़िएगा नहीं, इसी तरीके से लगाइएगा। हमको एक क्वेश्चन दिया गया है
कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे हमें लिखा क्या हुआ है, n हिडन होता है हमेशा, तो NC0 NC1 प्लस NC1 और NC2 प्लस NC2 NC3 डॉट 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 आगे इसी तरीके से है। n हमको क्या लेना पड़ता है 2 और r हमको क्या लेना पड़ता है 0 फिर 1 फिर 2। n और r हमारा बराबर हो जाए वहीं तक हम r लेते हैं, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2C0 इंटू 2C1 प्लस फिर 2C1 इंटू 2C2। जैसे बराबर हो जाएगा रुक जाएंगे। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 2C0 की 1, 2C1 की हो जाएगी 2 प्लस 2C1 की हो जाएगी 2 और 2C2 की हो जाएगी 1। मतलब 2 और 2 मिलाकर कितने हो गए 4। अब ऑप्शन में हम n बराबर 2 रखेंगे। ऑप्शन में n बराबर 2 रखने पर जहां पर भी 4 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 बटे फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 और n की वैल्यू है 2। ये तो हमारे सब कैंसिल हो गए, ये तो 1 आएगा, तो ये वाला तो होने से रहा। देखिएगा ये वाला तो हुआ नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं 2n, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ी जगह हमको मिल जाएगी। फैक्टोरियल 2n मतलब n की वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन n-1 मतलब 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 ही रहेगा इंटू ये हो जाएगा 2 1 3 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 और 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 4। ये हमारी वैल्यू मैच कर जाती है, इसलिए बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, का एक नया सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इन द एक्सटेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, ये हमको क्या लिखा हुआ है, ये हमको लिखा हुआ है NC1 NC3 NC5। हमने आपको बताया था कि n हमारा ऊपर वाला हिडन रहता है, नहीं लिखा जाता है प्रॉपर्टीज में। अब यहां पर अगर हम n इक्वल टू 2 ले लें तो r बराबर हमको क्या लेना पड़ेगा 0 1 एंड 2। ठीक है, लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि n बराबर 2 तो हम ले लेंगे, लेकिन यहां पर जब आएंगे तो 2 यहां पर होगा और यहां पर क्या होगा 3। ठीक है, और इस वाले का अच्छा ये भी बात है कि कम से कम हमको 2 टर्म तो लेने ही पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर 2 टर्म हम लेते हैं तो हमको r तो 3 मिल रहा है, तो ठीक है r अगर हमको 3 मिल रहा है तो n भी हमको 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि n और r हमारे बराबर होने चाहिए। n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन 2 टर्म को ही हम सॉल्व करेंगे। NC1 मतलब कि 3C1 अपॉन 2 प्लस 3C3 अपॉन 4। इसके आगे जा भी नहीं पाएंगे भाई, उसके बाद हमारा हो जाएगा 3C5 जो कि हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो 3C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 3/2 प्लस 3C3 कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 7/4। ठीक है, अब ऑप्शन में उठा के इनकी वैल्यू 3 रखेंगे, जहां पर हमें 7/4 मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 3 में से 1 गया 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 में से 1 गया 3 और 3 और 1 कितने हो गए 4। 3/4 तो आ नहीं रहा है हमारा, इसको देख के देखते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब ये हमारे पास में आ जाएगा 7/4। इसका मतलब बी वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस हमारी ये छोटी सी जो तरीका है, छोटा सा तरीका है, इसको लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। नए टाइप का क्वेश्चन है, करा है द मिडिल टर्म इन द एक्सटेंशन ऑफ x प्लस 1/2x की पावर 2n, मतलब x प्लस 1/2x की होल पावर 2n में हमको मिडिल टर्म मालूम करना है। किसमें मालूम करना है बेटा, x प्लस 1/2x की होल पावर 2n में। अच्छा यहाँ पर क्या है कि n की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे। अच्छा n बराबर अगर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, मतलब a प्लस b की पावर 4 हमको ओपन करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करते हैं यहाँ पर n बराबर आप रख देते हैं 1। ठीक, ये हम पुट कर देते हैं। जैसे हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/2x की पावर 2 आ गया। अब ये हमारे पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें गलती क्या करता है,
अभी तक क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि भैया a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये लिखने का तरीका सही है। आप किसी भी बुक में देखेंगे जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो इसी टाइप से लिखा होगा, ठीक है। इसकी जरूरत हमको यहां पर पड़ेगी। a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2a और b और प्लस का b स्क्वायर मतलब 1/4x स्क्वायर। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। अब अगर हम इस सीरीज को देखते हैं तो मिडिल टर्म हमारा क्या आता है 1। मिडिल टर्म जो है वो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको 1 मिल रहा है। 1 ही तो हमारा बीच में है, ठीक है। अब हम आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर जो 1 हमने रखा था उसको ऑप्शन में रखेंगे और जहां पर हमको 1 मिल जाएगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा 0, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 भी क्या होता है 1, तो ये फाइनल आंसर हमारा 1 हो गया। इसका मतलब बी वाला हमारा सही है, ठीक है। यहां पर भी रख के देखेंगे तो ये 1 हमारा आने वाला नहीं है, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा नन ऑफ दिस, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसमें हमेशा ये याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी ओपन करिएगा बाइनोमियल में तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ही ओपन कीजिएगा। इसी तरीके से इसका आंसर आएगा। अगर इस टाइप की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जिस दिन हमारे 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे उस दिन हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।